हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो दगड़ियों एल में जानी मेल बेतेल और आज मौसम फिर से खराब है दगड़ियों। ये देख सकता पूरा हॉल लग गो दगड़ियों, यो गुप करके यहाँ पे हॉल लग चुका है। कल रात भर बारिश हो रही थी यहाँ पे और अभी थोड़ा बिदी रखा है पर अब ठंडा होने लग गया यार। अब लग रहा है कि हल्की फुल्की स्वेटर की ज़रूरत है। आज बहुत ठंडा हो रहा है। ठीक है, मैंने तो एक तो टी शर्ट पहनी हुई है। यहाँ पे ऐसे ऐसे दानमान जैसे आ गए हैं। अब दोस्तों चाय पीने के और आग तापने के दिन आ गए हैं। ठंडा होने लग गया है अब। और मेरे को तो कुछ ज्यादा ही होता है, कुकरी जाड़ होता है मेरे को। हाँ, तुम लोग ऑनलाइन आग सेक लियो। शहर में तो दोस्तों आग दिखाने ला धोए जा, फिर वो अंडे की पेटी जलाई तुमने वो, फिर उसी से मच्छर भी मारे, आग भी तापे। ये काव गोर, अब मैं यो ब्याणी छू। ये काव गोर से एक कालिया पैदा होने वाला है बहुत जल्द। कालिया उछा या कलू लूं है ताई जी? कालिया बोले गवारो फिटकार गोठो तुम्हारा बोड़ा बोड़ा। हाँ वो गौरा देवी फिटकार देती है ना, गोठ में तुम्हारा बहड़े बहड़े। तो हाँ यार, वैसे बहुत सालों से हमारे बॉडी बॉड हो रहे हैं। अरे ये गुरु का एक बात भजे ना। हाँ गोठा गोठ जदू होना बीते ना बॉड होना ना बाछा होना है। अबे यार ताई जी ने दगड़ियों आप देख सकते हैं ताऊ जी के नहाने के लिए गर्म पानी रखा हुआ है। ताऊ जी का 1 कंटर पानी पूर चाहिए। सो दगड़ियों रत्ता 1 बज गई 8:30 और मैं नाश्ता करना लीजिए तेल जानियो। ठीक है ना, मेरा यो तेल मेल में ना नाश्ता वास्ता लंच वंच सब पच जा के लागने ना आंग में क्या गयो नल। ओ है हाँ दिन में होगा वो तो। हाँ आज सुन्नीदा के लड़के का भी वो है दोस्तों, अन्न प्राशन है। पाषाण जैसा को नहीं, आज भौ को अन्न चखाएंगे और उसमें वो भी करते हैं। थाली में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं जैसे स्याही, दवात, कलम, चाबी छल्ल और डबल, कॉप, किताब, ये सब करते हैं। फिर माना जाता है कि वो जिस चीज़ को पकड़ता है वो फिर वही बनता है, मतलब वो प्रोफेशन चुनता है। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि उस टाइम पे तो ये गोप्रो कैमरा वगैरह होते नहीं थे, तो वो तो रखा नहीं होगा, तो फिर मैं यूट्यूबर कैसे बन गया। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों पहाड़ी बाकली में। ओहो, पहाड़ी बाकली में मौसम खराब होते ही लाजवाब पहाड़ी पकवान बनने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो आज यहाँ पहाड़ी बाकली में बन रही है पकौड़ियाँ। तो दगड़ियों पहाड़ी बाकली में आज सुमित पकौड़ियों का मजा लेते हुए खा ले फिर जाना दिन उड़ान। 10 में से कितने नंबर? यार 1 नंबर किसका एक्स्ट्रा? करारे होने का 1 नंबर। वाह, अरे वाह। हम दोस्तों छोटी छोटी वजहों में खुशियां ढूंढते हैं दोस्तों। आज पकौड़ी बनाने का मेन रीजन क्या है मैं आपको बताऊं। एक तो मौसम भी खराब हो रहा है, चलो, और दूसरा जो मेन रीजन है वो ये है दोस्तों कि पापा ने एक नई कढ़ाई खरीदी थी। ठीक है, तो वो कढ़ाई का उद्घाटन हम पकौड़ी तलने के साथ कर रहे हैं। बस इतनी सी बात थी और हमने सेलिब्रेट कर दिया। ये नई कढ़ाई है तो आज इसमें पहला पकवान बन रहा है पकौड़ियाँ। पकौड़ी का मसाला, पकौड़ी और प्याज टमाटर की चटनी और साथ में चाय। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। ये ना मतलब क्यों पता है तो ऐसी जब भी आऊँ ऐसे मन क्यों बता भाई तो करता है सब मैं करे हम लेला करते तबे मतलब इसका मतलब होता है विक्ट्री, मतलब हम जीत का चिन्ह, जीत का। हाँ। गाइस एक बार फिर से जट जाके वहाँ ओ ताई जी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ सुन्नीदा के वहाँ थोड़ी देर में पासणी होने वाली है दोस्तों। आज इसको अन्न प्राशन है इसका, आज अन्न प्राशन। आज है पाषाण कुणाल सिंह बागविला। दोस्तों ये है हमारी कुणाल की मम्मी। हाँ तुम्हें चला पाषाण हो कहा लागनो बढ़िया लगना है। दबे दाल भात खवाओ। हाँ कुणाल के पापा को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद भाई साहब।
खड़ी बनी खा 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 अरे बोले अरे बोले सब देख रहे हैं जो तुम लोग खाली वो बस देखो जो मैं पांडे लाया मैं अपना खा मैं तेरे मन सब मैं डोबो सब खा ले सब डोबो अभी मौजू खिला रहे, कल के दिन तेरे को खिलाएगा भी। ले जा कोनी 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 लूण भागे गयो शायद तब डाल मारना आओ मैं तुम ला खावा खीर में लूण भागे गयो। 3 जने तुम ला अब आमा खिलाई एक जो खा दिया ये खवा दिया तो 5 दिन पांच जनी ये बोली सब चीज लगा दी उधर पति लगा नहीं लगा बस हो बस बोले 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 बाबा कोण 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 आज खोजणे गीता आमा आता टेस्ट आमुनी तुमले करवे ती टेस्ट कर टेस्ट आमा तो खाना यार ये आमा तुम्हारा हक महना होता तो तुम्हारा तो खाना तो देखो है कि पकड़ू दे 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 किताब पढ़ तशी kalau pokoknya kalau pokoknya ये रनु रे करी दे चल है के कम ये रहे मोहन सा मैं रह के मोबाइल दर दिनु बे पकड़ ताजा पकड़ो ये ये हमारा गाने पहली साल भी डबल नको हो ए भगवान लास्ट में तैल भी पकड़ डबल तो दगड़ियों हमीला पाषाणी भात खाया है। ऐसे सामूहिक रूप से जो भोज होता है ना वो टेस्टी होता है। लून मिर्च कम बैंक जिले ही है लेकिन स्वाद उसमें रहता है। सो गाइस अब मैं अपने ऊपर वाले घर में आ चुका हूँ। अब टाइम है आपके कमेंट को लेने का, उन्हें पढ़ने का, रिप्लाई करने का। तो आज का कमेंट लेते हैं हम सौरभ के बचन का, धैकी बोल बचन का नान्यो। ये लिखते हैं कि एक गंभीर सवाल छू, क्या हम पहाड़ की आने वाली पीढ़ी को, टीनेजर्स को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि वो पहाड़ की विषमताओं के बीच में रहकर भी 50 साल पुरानी रौनक वापस ला सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? वाह, बड़ा गंभीर सवाल है और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, सोचने समझने पे मजबूर करने वाला सवाल है। दादी एक बात बोलूं, आप 50 साल कह रहे हो, अगर हर नागरिक अपने अपने स्तर पे जागरूक हो जाए और अपनी अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाए ना, तो ये स्थिति 10 सालों में चेंज हो सकती है। 10 सालों में। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम पहाड़ के युवाओं में इतना जोश होता है, हम इतने मेहनती होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको करना क्या है ये पता नहीं होता। हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता कि हमें किस टाइम पे क्या चीज करनी चाहिए। तो दोस्तों, पहाड़ की रौनक को वापस लाने की जिम्मेदारी हम यूथ्स की है, क्योंकि ये हमारी वो पीढ़ी है जिसने ठेठ पहाड़ी जीवन भी जिया है और मॉडर्न जीवन भी जी रही है। ठीक है, अब जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो अभी बच्चे हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना पहाड़ में क्या होता था, कैसी रौनक थी उस टाइम पे, कितने फल फ्रूट होते थे, झोड़ा चाचरी लगती थी, गांव आबाद थे। उन्होंने वो नहीं देखा है, तो हम उनको दोष नहीं दे सकते। हमने देखा हुआ है, जो हम 90s किड्स हैं, 80s में जो पैदा हुए हैं, इनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। बात रही प्रभावित करने की, प्रभावित कर सकते हैं, तो हमें ना आने वाली पीढ़ी के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि आप यूट्यूबर बन के रोल मॉडल बन गए या फिर हीरो बनना जरूरी है उसके लिए, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम जानते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसमें रोल मॉडल बनने की कोशिश करें, ताकि लोग आपको फॉलो करें और पहाड़ के लिए कुछ कर सके। अब जैसे तुम पवन पहाड़ी का देख लियो, जब वो रन करे यूट्यूब शुरू करो 2016-17 में किया शायद, ठीक है, तो उस टाइम पे तो मतलब यूट्यूब इतना कोई देखता भी नहीं था, नेट पैक बहुत महंगे थे, ठीक है, और लोगों को इतना पता भी नहीं था। तो उस टाइम पे स्ट्रगल बहुत ज्यादा था और उस समय घर वालों के टोंटे इतने ज्यादा सुनने पड़ते थे, ये क्या कर रहा है, तेल क्यों ना, तो पढ़ाई लिखाई रखो, कत्ते नौकरी कर, ये बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता था। और बात भी सही थी यार, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर हमारे गांव में से, जैसे तुम्हारे गांव में से कोई अफसर बन गया, कोई IAS बन गया, या किसी ने अपना बिजनेस खोल दिया, तो तुम्हारे माँ बाप को भी भरोसा होगा कि हाँ यार, इस क्षेत्र में भी कुछ हो सकता है आगे को, ठीक है, तो इसका मतलब मेरा बेटा सही जा रहा है। तो लोग ट्रस्ट करते, फलाने के बेटे ने ये कोर्स किया तो मैं भी अपने बेटे को ये कराऊंगा, ठीक है। लेकिन जो राह मैंने चुनी थी उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं था मेरे आसपास, न मेरे गांव में, न मेरे क्षेत्र में, न मेरे खानदान में। तो मेरे लिए तो और ज्यादा टेंशन थी, क्योंकि भविष्य ना अनिश्चित था, कुछ भी हो सकता था भाई, ठीक है। तो
लेकिन अब परिस्थितियां चेंज हो गई है। मैंने स्ट्रगल किया, मेहनत करी, अभी तक भी कर रहा हूं, ठीक है, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो बात आई थी प्रभावित करने वाली। तो आप देखो उस टाइम पे 2015-16 के टाइम पे जिन जिन बंधु ने YouTube पर ये काम किया था अपनी बोली भाषा के माध्यम से मनोरंजन करने का, पहचान बनाने का, उसका फल हमको आज मिल रहा है। उसका प्रभाव आज की पीढ़ी पर पड़ रहा है। आज आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी एज के लड़के हैं, इवन लड़कियां भी कितने प्यारे प्यारे व्लॉग बना रही हैं, खुल के अपनी भाषा में बात कर रही हैं। तो ये चेंज नहीं है तो क्या है यार? लोग मनोरंजन के माध्यम से ही सही, कम से कम अपनी बोली भाषा, अपने कल्चर के पास तो आ रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट तो ले रहे हैं, है ना? तो यही चीज मैं बोलता हूं, चेंज लाया जा सकता है सोसाइटी में, बशर्ते कि शुरुआत हमसे हो। हम ये ना सोचा कि यार कोई दूसरा बंदा करेगा तब जाके चेंज आएगा, हम सिर्फ कमेंट मारेंगे। नहीं, शुरुआत खुद से होनी चाहिए कि हम पहाड़ को क्या दे सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि चेंज लाने के लिए आपको पहाड़ में ही रहो आप, ठीक है, जंगलों में रहो। नहीं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वहां से अपने पहाड़ के लिए कुछ कर सकते हैं, पहाड़ में चेंज ला सकते हैं। अब जैसे मैं कॉमेडियन हूं, एक व्लॉगर हूं, तो मैं कैसे चेंज ला सकता हूं सोसाइटी में, ये मेरे को सोचना पड़ेगा। मैं ला सकता हूं अपनी बोली भाषा को प्रमोट करके, देश विदेश तक पहुंचा के, ठीक है, लोगों में अपने व्लॉग्स के माध्यम से जागरूकता फैला सकता हूं पहाड़ के प्रति। और क्या कर सकता हूं मैं? अपने कल्चर को, अपने पहाड़ी खान पान को प्रमोट कर सकता हूं एक नेक्स्ट लेवल पे। तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे सबको सोचना पड़ेगा। देखो, सब तो यूट्यूबर नहीं बन सकते, कोई पत्रकार भी बन सकता है। तो वो कैसे ला सकता है चेंज? वो पहाड़ की समस्याओं को अपने अखबार में प्रमुखता से उठा सकता है। यहाँ के मुद्दे, नशा, बेरोजगारी, पलायन, इन पे लेख लिख सकता है। तो यहां से भी एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है ना? कल के दिन अगर कोई नेता हमारे बीच में से बनता है, विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है, तो उसको भी पहाड़ के बारे में सोचना चाहिए, उसको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, है ना? अगर ऐसी कोई हमारे बीच में से बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है तो वो पहाड़ में इन्वेस्ट करने की सोचे, यहाँ के लोगों को करियर गाइडेंस दे सकता है या अपनी कंपनी में नौकरी दे सकता है। अगर आप एक बंदे को भी रोजगार देते हैं ना, तो कम से कम 4-5 लोगों का पलायन रुक जाता है पहाड़ से। पहाड़ों की रौनक लाने में जो सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, क्योंकि उनके पास पावर होती है, उनके पास पैसा होता है, उनके पास जन समर्थन होता है। तो उनका एक्टिव होना और पहाड़ कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहना बहुत जरूरी है। और नागरिकों को भी अपने अधिकारों, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछने चाहिए। पर आजकल ऐसा हो कहाँ रहा है, ठीक है? क्वार्टर मुर्गा में सब सेटल हो जाता है चुनावों के टाइम पे, ठीक है? जो थोड़ा सा जागरूक बनने की कोशिश करता भी है, सवाल पूछना चाहता है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से पूछे या फिर कोई मीटिंग करके पूछे, तो उसको देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ठीक है? तो या डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। तो ये चीजें हैं। जैसे कई लोग टॉन्ट मारते हैं कि तुम खुद तो पहाड़ में रह लो, तब पलायन की बात करना, तब पहाड़ की बात करना, दिल्ली में बैठ के क्यों कर रहे हो या विदेशों में बैठ के क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है दोस्तों। दिल्ली वाले भी, विदेश वाले भी पहाड़ के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूं। मेरी यूट्यूब फैमिली की एक खास सदस्य हैं, ठीक है? वो अभी नाइजीरिया में जॉब करती हैं, ठीक है? ज्योति दी बोलता हूं मैं उनको। तो वो मुझे बता रही थी, वो अच्छी खासी जॉब है उनकी और उनके हस्बैंड की। तो उनका क्या कहते हैं, यहाँ गांव पड़ता है इधर शालदे साइड को। उस गांव से जितने भी लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं या जो विदेशों में जॉब कर रहे हैं, उन्होंने एक अपनी समिति बना रखी है, ठीक है? तो क्या करते हैं, हर महीने जब भी उनकी सैलरी आती है, जो भी पैसा आता है, उसका कुछ भाग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो उस समिति में डालते हैं, ठीक है? और उस पैसे से जो वहां के गांव वाले हैं, ग्राम प्रधान के माध्यम से, समिति के माध्यम से वहां पे स्वरोजगार कर रहे हैं। गांव के विकास कार्यों में पैसा खर्च होता है। उन्होंने अभी एक नींबू प्रोजेक्ट चलाया हुआ है दोस्तों। उसमें वो क्या कर रहे हैं कि नींबू को बंदर उतना नुकसान नहीं करता है, तो वहां पे नींबू का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है? धीरे धीरे उस नींबू को लोकल मार्केट में, हल्द्वानी की मार्केट में, दिल्ली की मार्केट में पहुंचाने का प्लान है। और वहां पे फैक्ट्री लगाने का भी वहां पे विचार किया जा रहा है इन फ्यूचर। तो देखो कितनी अच्छी शुरुआत है। अब है तो वो विदेश में, तो अब उनसे हम कैसे कह सकते हैं कि तुम पहाड़ में आके पहाड़ की बात करो? तो जो करने वाला होता है ना, वो 7 समंदर पार से भी कर लेता है। जो नहीं करने वाला होता है ना, वो गोट गोठियारू में, पहाड़ों में रह के भी कुछ नहीं कर सकता है। वो खाली क्वार्टर, पौवा, ये मुर्गा मशरम्मी रह जाता है, ठीक है? तो अगर इन चीजों पे हम थोड़ा सा गौर करें, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, तो 50 साल नहीं दोस्त, 10 साल में ये रौनक वापस आ सकती है। ये मेरा पूरा विश्वास है। तो दगड़ियों, आप क्या सोचते हैं पहाड़ से पलायन के बारे में? यहाँ की रौनक वापस लौटाई जा सकती है, नहीं लौटाई जा सकती है? क्या आप मेरे जवाब से सहमत हैं? अपने विचार जरूर साझा करना। और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे जरूर बताना। अगर पसंद आया ना तो प्लीज लाइक ठोक दो, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ दो। मैं दिल देने को तैयार हूं। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।